ओके जी। हमारे फॉरेस्ट फायर चैप्टर में आपका स्वागत है। ये जो ग्रीनरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट चैप्टर है, फॉरेस्ट फायर्स। वन केयरलेस एक्ट कैन कॉज इम्पेरेबल डैमेज। तो एक मतलब बिना ध्यान दिए अगर हम कोई भी काम कर सकते हैं ना, तो उसकी वजह से कई बार इनरिपेरेबल डैमेज हो सकता है, जिसको कभी भी फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा नुकसान हो सकता है। रीड एंड सी हाउ इमेंस नेचुरल वेल्थ इज़ लॉस्ट। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए बोल रहा है और समझने के लिए बोल रहा है कि किस तरह से जो प्राकृतिक धन है, नेचुरल वेल्थ है, वो खो जाता है। चलो पढ़ते हैं। फॉरेस्ट फायर, आग लगने की वजह से क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे एक इंसान ऐसे चल रहा है और ये शायद किसी चीज़ को फेंक रहा है, शायद सिगरेट हो सकता है, शायद ये उसकी वजह से आग लगेगा पूरा जंगल में, और ऐसी चीज़ें कुछ कुछ होंगी। चलो पढ़ते हैं फिर समझते हैं। समवन ड्रॉप्ड अ बर्निंग मैच। तो जो माचिस की जो तीली होता है ना, मैच मतलब माचिस की तीली, तो जलते हुए उसको कहीं पे गिरा दिया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे गिरा दिया वो। अनहीडेड बाय द वे। ठीक है, तो उसे ध्यान नहीं था। इट कॉट ऑन फायर सम अंडर ब्रश। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आग पकड़ना शुरू कर दिया। इट्स यूज़र डिड नॉट स्टे। और जिसने जो क्या बोलना चाहिए, ये आग लगाया था, ये जो माचिस की तीली फेंका था, वो वहाँ से चला गया, उसको पता ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है देखो, फ्रॉम ग्रास टू बुश। ठीक है, तो जो घास को पहले आग लगी, फिर वो अब झाड़ियों तक पहुँच रहा है, बुश तक। एंड फ्रॉम बुश टू ट्रीज, और वो फिर झाड़ियों से पेड़ों तक पहुँच रहा है। सो स्टेल्थली इट रेन। ठीक है, स्टेल्थली इसका मतलब क्या होता है, क्वाइटली एंड सीक्रेटली, मतलब धीरे धीरे, मतलब चुपके चुपके वो कहाँ जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। रन मतलब दौड़ रहा है। दैट नो वन एवर गेस्ड आर न्यू। तो किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होता है, गैस नहीं किया होता है। न्यू जस्ट वेयर दैट फायर बिगेन। तो किसी को नहीं पता कहाँ से ये शुरू हुआ, क्योंकि वो तो जो लड़का था वो अचानक फेंक के चला गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया। समवन बिल्ट अ कैंप फायर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। कैंप फायर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिसके चारों ओर पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं, तो बीच में आग जलाते हैं, चारों ओर बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे आगों को क्या बोलते हैं, कैंप फायर बोलते हैं। तो कोई कैंप फायर बनाया, ठीक है, एंड फेल्ड टू पुट इट आउट। ठीक है, तो उसको बुझाना भूल गया। वो लोग पिकनिक मना के चले गए, ये देखो ये लोग जा रहे हैं, आग बुझाना भूल गए। एंड अ ब्रीज केम एंड क्विकंड। तो एक हल्की सी हवा आई, ब्रीज मतलब हल्की हल्की हवा आई। द एम्बर्स स्प्रेड अबाउट। एम्बर्स मतलब क्या होता है, पीसेस ऑफ वुड आर कोल दैट आर नॉट बर्निंग बट आर स्टिल रेड एंड हॉट आफ्टर अ फायर हैज़ डाइड। तो जैसे राख जैसे बोलते हैं ना, जो जिसमें अभी भी आग बाकी रहती है, वो जल नहीं रहा होता है लेकिन लाल लाल दिख रहा होता है, तो वो क्या है ना, हल्की हल्की हवा की वजह से ना उड़ के कहीं पे चला जाता है। तो वो जो लाल लाल होता है ना, वो फिर आग को फैलाता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, द एम्बर्स स्प्रेड अबाउट। तो वो बुझा नहीं है अभी भी। ठीक है, एंड सून द वुड्स आर ब्लेजिंग। और धीरे धीरे लकड़ियाँ जलना स्टार्ट हो जाती है जहाँ जहाँ वो गिरेगा। द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड, वो फैलता ही रहता है, फैलता ही रहता है। स्प्रेड मतलब फैलना। द ट्रीज दैट टुक लॉन्ग ईयर्स टू ग्रो। वो पेड़ जो कई साल लगे उनको ऊपर उठने में या बड़ा होने में। स्टैंड ब्लैकंड नाउ एंड डेड। तो वो पूरे काले पड़ गए, खड़े के खड़े, और क्या हो गए, मर गए। ठीक है, अचानक से। समवन सॉ अ लिटिल फायर एज ही वॉज पासिंग बाई। तो कोई वहाँ से गुजर रहा था, अचानक उसने छोटी सी आग देखी। ही डिड नॉट स्टॉप टू पुट इट आउट। वो रुका नहीं उसे बुझाने के लिए। ही डिड नॉट इवन ट्राई, वो कोशिश भी नहीं किया। ही हैड नॉट स्टार्टेड इट ऑफ कोर्स। तो उसने इसको स्टार्ट तो नहीं किया था डेफिनेटली। ठीक है, जिसने किसी ने देखा तो उसकी वजह से आग नहीं लगी थी, लेकिन वो बुझाने का कोशिश भी नहीं किया। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर। तो उसके पास खाली का टाइम नहीं है। दैट इट माइट स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर ही डिड नॉट इवन केयर। ठीक है, भले उसकी वजह से पूरा जंगल में आग लग जाए, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली ना बताने का कोशिश किया है कि हम इंसान लोग कितने ज़्यादा मतलबी होते हैं। कई बार कई जगह में पिकनिक मनाने जाते हैं, तो ऐसे ही आग को ऐसे ही बिना उसमें पानी डाले, बिना उसमें मिट्टी डाले ऐसे ही आ जाते हैं, जिसकी वजह से जंगल में आग पड़ जाती है। कि कोई सिगरेट जला के कोई फेंक देता है, कोई माचिस की तीली को जला के ऐसे ही फेंक देता है हंसी मजाक करते करते, और हमारे केयरलेस बिहेवियर की वजह से पूरा बहुत बड़ा नुकसान होता है नेचुरल वेल्थ का।
एक और एग्जांपल क्या बताया था कि हमने जैसे आग नहीं लगाई है मान लेते हैं, लेकिन हमको कहीं पे दिखा कि कहीं पे आग लग रहा है और उसका कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है, वो ऐसे ही लग रहा है, और आसपास कहीं पे जंगल है या सूखी घास है तो वो फैल सकता है, ऐसा हमको दिख भी रहा है, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है इतना कि हम उसको जाएं बुझाएं या कोशिश करें उसको बुझाने की, हमारे पास में इतना खाली टाइम नहीं है। ठीक है, जबकि हमको पता है कि उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी का भी, तो हमको जो है ना अपने नेचुरल वेल्थ की कदर करना नहीं आता, इस चैप्टर में बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आप उसको बुझाने का कोशिश करो और अवॉइड करो, कहीं पे भी जा रहे हो, आग जला रहे हो कुछ काम के लिए या मस्ती के लिए भी, तो वो सब हो जाने के बाद में उसको बुझा के आओ, प्रॉपर तरीके से पानी डाल के मिट्टी डाल के आओ। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। इसको लिखने वाले का नाम क्या है? मार्टल बार्बर कारपेंटर। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय राइटिंग सूटेबल वर्ड्स एंड फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्लो चार्ट दिया है तो इसको इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे ऊपर में आएगा फॉरेस्ट फायर कॉज्ड बाई, मतलब कैसे लगती है जंगल में आग, उसका कारण क्या है, कॉज्ड बाई। बर्न्स डाउन, उसकी वजह से क्या क्या जल जाते हैं। स्प्रेड फास्ट ड्यू टू, किसकी वजह से फैलते हैं, स्प्रेड मतलब फैलते हैं बहुत तेज। तो पहले कारण क्या होगा, अ बर्निंग मैच स्टिक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें देखी ना। पहला क्या देखा कि एक जलता हुआ माचिस का तीली, बर्निंग मैच स्टिक। दूसरा क्या देखा, कैंप फायर, पिकनिक के लिए जो आग जलाते हैं। केयरलेसनेस, कि जिस एक व्यक्ति ने देखा कि आग लगी हुई है लेकिन वो बुझाया नहीं क्योंकि खाली टाइम नहीं था, तो इसको बोलते हैं केयरलेसनेस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या क्या जला, बर्न डाउन क्या क्या हुआ, ट्रीज जले, झाड़ियाँ जली, बशिश। एंड किसकी वजह से ये फैला, ब्रीज की वजह से फैला, जो हल्की हल्की हवा चलती है उसकी वजह से। समवन हु सॉ द फायर डिड नॉट स्टॉप टू पुट इट आउट बिकॉज, वो क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं रुका, क्योंकि पहला जवाब है ही हैड नॉट स्टार्टेड इट, क्योंकि उसने उसको, उसकी वजह से आग नहीं लगी थी, इस वजह से वो नहीं रुका। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, ठीक है, तो उसके पास में खाली टाइम नहीं था। ही डिड नॉट केयर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आग लग जाए, तो ये वजह थी जिस वजह से वो नहीं रुका। सी, गिव द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट वर्स, तो जो पहला वाला पोएट्री का जो पहला स्टैंजा, पहला वर्स हमने पढ़ा था, तो उसमें कौन सा स्कीम है। ठीक है, तो मैच के लिए ए बोल सकते हो, वे के लिए क्या बोल सकते हो, बी, अंडर ब्रश के लिए सी, और स्टे के लिए ए। मैच और स्टे इन दोनों का सेम सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए बी सी ए। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता ये क्या बोलना चाह रहा है, बट ऐसा कुछ होगा, ये पोएटिक डिवाइस होता है शायद कुछ। द वर्ड विच मीन्स क्वाइटली सीक्रेटली इज। ठीक है, तो एक वर्ड आया था स्टेल्थली, मतलब धीरे धीरे चुपके से शांति से आग जो है पकड़ते जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड आया था स्टेल्थली। ठीक है, क्वाइटली शांति से, सीक्रेटली रहस्यमय तरीके से। व्हाट हैपन टू द ट्रीज, पेड़ों को क्या होता है, आई थिंक फॉरेस्ट फायर से क्या होता है ये पूछ रहा है। द ट्रीज आर ब्लैकन्ड एंड डेड, तो वो काले पड़ जाते हैं आग की वजह से और मर जाते हैं बेचारे। वर्ड पावर यहाँ पे दिया है, ये आप लिख सकते हो, एनी 15 वर्ड्स बिगिनिंग विद द वर्ड फायर। ठीक है, तो फायर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है। फायर ब्रांड, फायर अलार्म, फायर बॉल, फायर ब्रिगेड, ऐसे करके 15 वर्ड्स आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। स्पेलिंग यहाँ पे फिल करना था, जो मिसिंग लेटर्स हैं तो ये आप देख के फिल कर सकते हो। ग्रामर इन यूज़, ठीक है। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव जॉइन द पार्टी, तो इसका आंसर है सी। हैड आई बीन यू, तो इसमें बेसिकली करना क्या है। इन ईच क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इन इटैलिक्स। ठीक है, इटैलिक्स में लिखा है। चूज एन एक्सप्रेशन विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द इटैलिकल पार्ट, इफ़ नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड देन योर आंसर इज डी। ठीक है, तो ये बेसिकली ना यहाँ पे इटैलिक में कुछ कुछ लिखा है हर सेंटेंस में। जैसे पहला में क्या लिखा है, आई वॉज यू, दूसरा में क्या लिखा है, कैच विथ, और तीसरा में क्या लिखा है, टू गेट हीज आई ऑपरेशन, तो थोड़ा अलग से लिखा हुआ है। तो इसको हमको चेक करना है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या, कि ये पूरा करेक्ट लिखा है या इसमें कुछ सुधार हो सकता है। अगर सुधार हो सकता है तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, उसमें से चूज़ करके आपको लिखना है। जैसे पहला का सही आंसर क्या होगा, सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ हैड आई बीन यू, उसके बाद में ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आप देख के लिख लेना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ।
डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो ये भी आप देख के लिख सकते हो। लेट्स राइट 150 वर्ड्स टॉपिक में एक आर्टिकल लिखना है आपको, हार्मनी विथ नेचर टॉपिक में। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जिसको आप देख करके लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं जो आप करना चाहो तो कर सकते हो, जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे हैं इसमें वैसे। ठीक है, तो ये आप देख देख के लिख लेना। तो आज के चैप्टर में यहीं पे फिनिश करते हैं, और ये वाला यूनिट जो ग्रीनरी यूनिट है, तो ये इसके तीनों चैप्टर भी आप फिनिश हो जाते हैं। तो अब हम अगले यूनिट में जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड